गुड इवनिंग क्लास। जीएस टाइम्स में आपका स्वागत है। हम लोग पेट एग्ज़ाम के लिए टेस्ट श्रृंखला लेके चल रहे हैं। आज उसका तीसरा टेस्ट सीरीज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संजय दत्त। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला भारतीय अभिनेता पूछा गया है। ऑप्शन में हमें दिए गए थे रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, संजय दत्त, अक्षय कुमार, लेकिन इसका सही आंसर होगा जो पहला अभिनेता है वो संजय दत्त हैं। अगला प्रश्न है, गुड़ महोत्सव का संबंध कहाँ से? गुड़ महोत्सव, ये चारों जिले उत्तर प्रदेश के दिए गए, झांसी, लखनऊ, बरेली, शाहजहाँपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन दिया गया है लखनऊ, राउरकेला, भुवनेश्वर, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राउरकेला। आपको याद होगा पिछले टेस्ट में हमने आपसे क्वेश्चन किया था कि क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? इसका आंसर जयपुर था। आपको पता होगा कि भारत में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम अहमदाबाद मोटेरा, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा जयपुर में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है? हॉकी। तो हॉकी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है वो राउरकेला में बनाया जा रहा है। अगला, जनवरी 2021 को किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग शहद को। ऑप्शन है सुंदरवन, पश्चिमी घाट, कुल्लू घाटी, दार्जिलिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन पड़ता है, यहाँ के शहद को जीआई टैग प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 23 जनवरी 1921 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? आपको मालूम होगा 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस होता है। इसको हम लोग पराक्रम दिवस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखें, पराक्रम दिवस के रूप में भी जानते हैं। 123वीं, 124वीं, 125वीं और 126वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 124वीं जयंती 2021 में मनाई गई है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन 22 का पूछ दे तो 125वीं हो जाएगा। कॉमन सेंस हम लोग थोड़ा यूज़ करेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? भारत से बड़ा नहीं है। रूस, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। अब आपको बता दें रूस भी भारत से बड़ा है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। ठीक है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, कनाडा भी बड़ा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। फ्रांस इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस भारत से बड़ा नहीं। अगला प्रश्न, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? क्वेश्चन ही ये है, प्रथम सबसे पहले रजत सिक्के अर्थात चांदी सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किया। ऑप्शन दिए गए हैं कॉर्नवालिस, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड जॉन शोर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो लॉर्ड एलन बरो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? ऑप्शन से हमको बताना है। ऑप्शन दिया है कपास, जूट, तिलहन, गन्ना। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर वाणिज्यिक फसल देखें तो गन्ना हो जाएगी। वाणिज्यिक फसल कभी कभी हिंदी में लिख देता मुद्रादायनी फसल, यानी इंग्लिश में बोल देगा कैश क्रॉप्स। क्वेश्चन को लिखते समय भी वो अलग पर्याय का यूज़ कर देता है, तो यहाँ से भी हमारा कभी गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, वो 4 ऑप्शन हमको उसमें सही बताते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी। कोलंबिया की बोगोटा लिखी है, सर्बिया की बेलग्रेड लिखी है, तजाकिस्तान की दुशांबे लिखी है, सब सही है। ये किर्गिस्तान की ताशकंद। ये ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। आपको पता होगा पेट में राजधानियों के लिए अलग से सिलेबस में पूरी बात बताई गई है। अगला देखते हैं, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन दिया गया चंडीगढ़, पुणे, बेंगलोर और लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? प्रेम सिंह तमांग सिक्किम, एम.के. स्टालिन तमिलनाडु, कोनराड संगमा मेघालय, नेफ्यूरियो मणिपुर। अब इसमें जो सही नहीं है सुमेलित वो नेफ्यूरियो मणिपुर, ऑप्शन डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ये वहाँ के राजनेता, वहाँ के सीएम की बात बताई जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
केशवानंद भारती के बाद का मामला संबंधित है? ऑप्शन दिया गया 1950, 1967, 1973, 1980। केशवानंद भारती जो वाद हुआ था बड़ा फेमस वाद है, अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बनाई गई है जिसमें 13 न्यायाधीशों का समूह बैठा था। ये है ऑप्शन सी 1973। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसमें उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, ध्यान रहे ऑप्शन ए। चूँकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अभी हाल में जगदीप धनखड़ साहब बने हैं उपराष्ट्रपति। आपका मालूम होगा लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह का होता है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत से, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। अभी हमने आपको बताया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भिन्न है? यूएनओ, IMF, यहाँ पे WHO होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सार्क। अब आप देखिए यूएनओ इंटरनेशनल है पूरा, IMF भी बड़ा है पूरे विश्व में है, WHO भी पूरे विश्व में, सार्क सिर्फ दक्षिण एशियाई देशों का समूह है। सार्क किसका समूह है? दक्षिण एशियाई देशों का समूह है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो सार्क यहाँ पे भिन्न हो गया, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ऑप्शन दिया मुंबई, शांति निकेतन, दक्षिण अफ्रीका और पुणे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने कब जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी? अच्छा प्रश्न है ये 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कब थी, ये पूछा जा रहा है। दिसंबर 1946, फरवरी 1947, अप्रैल 1947 या जून 1947? ये फरवरी 1947, यानी आज़ादी हमको मिलती है अगस्त 1947 में। फरवरी में इन्होंने कहा था, अपना एक बयान दिया था पार्लियामेंट के अंदर वहाँ की, कि जून 1948 से पहले हम लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है कहाँ पे? ऑप्शन दिया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ जो आती हैं वो नेपाल हिमालय का ही हिस्सा हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन दिया है गंगा नदी, तापी नदी, यमुना नदी और व्यास नदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र का पूछा, लौह इस्पात संयंत्र, बोकारो, भद्रावती, राउरकेला, दुर्गापुर। इसका सही आंसर हो जाएगा, जब कभी यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र का कार्यालय ये कारखाना पूछे लौह इस्पात का, तो आंसर होगा हमारा भद्रावती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, चेन्नई और विशाखापट्टनम को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH4 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 5, 6 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH5, ये जोड़ता है। एक चीज़ और ध्यान रखें, NH5 अगर कभी देखे आपसे, पूर्वी घाट के समानांतर कौन सा जाता है? ये साउथ बना हुआ है हमारा दक्षिण का हिस्सा, ये किनारे किनारे पूरा जा रहा है। तो पूर्वी घाट के समानांतर चलना या हमसे कहते बंगाली खाड़ी के समानांतर जाना, तो भी आंसर हमारा NH5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकता सील का संबंध किससे है? ये समाधि स्थल है। बाबू जगजीवन राम, जैल सिंह, अरविंद घोष, सुषमा स्वराज। ये जैल सिंह हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, पहले सिख राष्ट्रपति थे। एकता सील इनकी समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? ऑप्शन दिए गए 7, 8, 9 और 10। यहाँ पर सिर्फ राज्यों की बात की गई है, तो ये ऑप्शन सी 9 राज्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि जो ये हमारा पूर्वी तट है, यहाँ पे 4 राज्य हैं, और जो हमारा पश्चिमी तट है, यहाँ पे 5 राज्य हैं। पूर्वी तट पे 4, पश्चिमी तट पे 5, टोटल 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं, टेस्ट काज, कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस और शतरंज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी शतरंज हो जाएगा। तो ये आज की एसटी हुई। अगली एसटी फिर आपको मिलेगी। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।